हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंश अकेडमी। माय नेम इज़ गोपाल अग्रवाल एंड हम लोग वीडियो के इस सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50 इज गिवन। ओके, जब ये तीनों चीज दिया हुआ है तो n पूछा हुआ पहली बात तो n पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, an इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं अक्सर ए एन को टी एन लिखते आ रहा हूँ। ठीक है, तो ए एन हो या टी एन हो, बात एक ही होती है। तो यहाँ से ए एन दिया हुआ है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन, डी दिया है 3, तो यहाँ 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। अब ये इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये 45/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 15 प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। क्लियर? नाउ व्हाट व्हाट इज नेक्स्ट? तो आपका नेक्स्ट पूछा हुआ है एस एन। तो एस एन भी निकाल लेते हैं, जहाँ एस एन यानी आपका एस 16 ये पूछा हुआ है इसने। सो we will solve for x16. So what is s16? S16 is equal to 16 by 2. 2 into a means 5 plus 16 minus 1 into 3. This will become 8 and 2 into 5 will 10 and plus 16 minus 1 15. 15 into 3 45. 8 and 10 plus 45 55 and 8 into 5 8 5 40 करे लगा 4, 8 5 40 440। तो आपका आपका S16 आ गया 440 एंड N इज इक्वल टू है 16। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको मतलब कि थोड़े में करा दिया गया है, जिससे आप लोग बस ये जान सकें कि क्वेश्चन कैसे लगेगा और क्या क्या क्वेश्चन में आपके पूछा है। ठीक है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब कि जब क्वेश्चन ईजी होता है तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे दिया। कभी कभी कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ टफ आएगा और मतलब कितना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो वो मतलब कुछ भी इतना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और मतलब कि उससे कोई फ़ायदा होता नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको देखिए और फटाक से आप लोग फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सरिए और क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड गिवन है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 एंड व्हाट इज आस्क d इज इक्वल टू d पूछा हुआ है और s13 पूछा हुआ है। ठीक है, तो a13 इज गिवन 35, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो a13 इक्वल हो जाएगा a प्लस, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखने की आदत बनी रहेगी तो सही रहेगा। a n is equal to a plus n minus 1 into d. This will become a37 plus 13 minus 1. What is d? d will ask. तो a13 की जगह हम लोग 35 लिखेंगे, 7 plus 12 into d, 35 minus 7 is equal to 12 into d. 35 minus 7 होगा आपका 28 is equal to 12 into d. तो d will become 28/12। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, फिर करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। तो d विल बिकम 7/3। d इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, आपका d है 7/3। अब हम लोग S13 निकालते हैं।
और ये हो गया आपका 7/3। तो हम लोग S13 निकालते हैं। S13 को पहले Sn के फॉर्मूला को रख लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। तो 13/2, दिस विल बिकम 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, 13/2 14 प्लस 4 इंटू 7 होगा यहाँ पे 28, 13/2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, कर जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 21, 13 इंटू 21, 13 1 13 कर जाएगा 31 13 3 कर जाएगा 1, 13 26 26 प्लस 1 273। तो दिस विल बिकम 273। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, उसको आप लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते जाइए। और कुछ क्वेश्चन आगे थोड़ा से ट्रिकी हैं, उस पर आपको मतलब बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें ट्रिकी है। और बाकी आपका सारा क्वेश्चन ही क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन को खुद से लगाइए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, A12 is given, D is equal to 3 and what is A and what is S12। तो फर्स्ट A12 is equal to 37, इसी को कंसिडर करके लगाएंगे। तो AN is equal to A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह रखेंगे A12, तो हो जाएगा A की जगह 37 प्लस 12 माइनस 1, डी की जगह 3, 37 प्लस यहाँ पे A12 की जगह दिया हुआ है 37, सॉरी ए की जगह दिया हुआ है 37 नहीं दिया हुआ, A12 की जगह 37 दिया है, ए पूछा हुआ है। ये मेरी तरफ से मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। ए 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 इंटू 33 एंड 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33। तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ ए इज इक्वल टू 4, सो S12, व्हाट इज S12? तो S12 पता कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। S12 को भी पता कर लेते हैं। ठीक है, सो S12 पता करने से पहले Sn होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है S12, तो ये 12/2, 2 इंटू ए की जगह 4 प्लस 12 माइनस 1, डी की जगह 3 रखेंगे। नॉट 12/2 इज इक्वल टू 6 and 2 into 4 8 plus 12 minus 1 11 into 3 33, 6 into 8 plus 3 होगा 11, तो ये हो जाएगा 41, 6 1 6 6 4 जा 24। तो आपका हो गया S12 आ गया 246, ये हो गया आपका S2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस पर टाइम लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे समझिए, अगर नहीं आता तो बार बार वीडियो देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। और उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 को दोबारा लगाइए। ठीक है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग मूविंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दिस क्वेश्चन given A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125, and what that ask, D is equal to what and A is equal to A10। so A3 तो हमको पता है AN is equal to A plus N minus 1 into D। so A3 is equal to हो जाएगा A plus 3 minus 1 into D।
A3 की जगह हो जाएगा 15 एंड A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम लोग को S10, तो हमको पता है एस एन इज इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। S10 की वैल्यू रख देंगे 125। 10/2 हम इसको कैलकुलेट जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा 9d। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा 5, और ये 5 स्क्रीन से जाएगा तो इसको भी काट लेंगे, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि मैं इरेज करूँगा इसे। और आपका दो इक्वेशन आया, दो इक्वेशन आपका आया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। ठीक है, तो नाउ अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो ये आपका लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो माइनस करते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये हो जाएगा आपका, कटेगा ही नहीं, ये आपका कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ये 30 हो जाएगा तो ये -5, तो d विल बिकम -1। ठीक है, d विल बिकम -1 आराम से। इतना नोट कर लीजिए, d इज इक्वल टू -1। अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो a की वैल्यू पता करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a -2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 17। क्लियर। तो आपका a 17 आ गया, a 17 आ गया, d -1 आ गया। तो आपको a 10 पता करना है, तो यहाँ पे a 10 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, a 10 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, a 10 आपका क्या हो जाएगा, a 10 हो जाएगा आपका 8। ठीक है बच्चों, और d आया था -1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं था। इसको प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत आराम से आ जाएगा। पूरा बोर्ड पे लिखने की जगह मैं सोचा इसको इरेज कर करके लिख देता हूँ, और आपको नोट करने के लिए पॉज करना पड़ेगा बस। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इसको तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आप पॉज कर करके नोट डाउन तो कर ही होंगे, इतने स्मार्ट सारे बच्चे आजकल हो गए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, और देखते हैं कि कैसे मतलब कि ये लगता है। तो इस क्वेश्चन में आपका
डी और S9 आपका जो पूछा गिवन है, और पूछा इसने ए और A9। हाँ, ए और A9 इसने पूछा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम रखेंगे। S9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 होता है आपका कितना, 8, और ये d है तो 5 रख देते हैं। अब यहाँ पे S9 की वैल्यू रख देते हैं 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस ये हो जाएगा 20, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 9 इंटू a प्लस 20, और ये 75 चलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। अब ये हम लोग इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 180 में 75 जाएगा तो बचेगा -105, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -105/9। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, और ये हो जाएगा 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -35/3। ओके, आपको समझ में आया ही होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ a इज इक्वल टू आ गया -35/3। क्लियर। नाउ we have to move ahead for finding A9। तो अब S9 से A निकल गया, तो A9 कौन से खेत की मूली है। A9 इक्वल हो जाएगा a प्लस 8d बाई द फॉर्मूला, एंड a इज -35/3 प्लस 8 इंटू 5 गिवन है, -35/3 प्लस 40 -35, ये हो जाएगा -120/3। तो 120 ये हो जाएगा 5 में से 10 में से 5 गया 5। ओके, 10 में से 5 गया का क्या हुआ 5। उसके बाद आप उसके बाद 11 में से 5 गया कितना, सॉरी 10 में से 5 आप माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1, यानी 11 में से 3 गया बचेगा आपका 8, एंड 85 -85 नहीं +85/3, ये आपका आंसर आएगा A9। ठीक है, तो A9 आप क्या आ गया 85/। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, थर्ड का 6, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड के 6 में आपका A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन, एंड N इक्वल N एंड AN आस्क है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एंड SN को पकड़ के रखते हैं, तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN इज 90 n/2 यहाँ हो जाएगा, और ये 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1 d इज 8, एंड ये इसको इधर कर लेते हैं 180 कर लेते हैं, ठीक है। और ये 4 प्लस 8n-8 और 180 n 8n -8 प्लस 4 -4। क्लियर। और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते, 8n स्क्वायर -4n एंड 8n स्क्वायर -4n -180 इज इक्वल टू 0। 4 सब में कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ये 2n स्क्वायर -n -4 4 16 और 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया। तो ये क्या आ गया, आपका आ गया क्वालिटी क्वेश्चन। क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको पहले ही बताया जा चुका है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं क्वालिटी क्वेश्चन कैसे, हाउ टू सॉल्व क्वालिटी क्वेश्चन। सो नाउ वी shall solve the quadratic question and find out the n।
ठीक है, सो हम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने एक बाउंड्री बना दी है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए मैं बार बार इरेज करके इसी में कर रहा हूँ। आई थिंक किसी को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को नोट करने का सवाल है तो आप लोग पॉज करके नोट कर लेते होंगे। तो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे -90 आए और ऐड करने पे क्या है, -1। तो ये हो जाएगा 2n²। तो 90 को दो नंबर ऐसे कौन से अगल बगल के नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है 9 और 10। हाँ, तो -10n प्लस 9n, हाँ ये ऐसा नंबर है। तो ये हो जाएगा 2n कॉमन लेंगे तो n-5, यहाँ पे +9 कॉमन लेंगे तो n-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n प्लस 9 और ये जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2, जो कि फ्रैक्शन है एज वेल एज निगेटिव नंबर है। तो हम लोग कभी भी ये नंबर नहीं ले सकते, तो हमेशा टर्म क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, या आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो टर्म जो होता है ना ही नेगेटिव होगा नॉट फ्रैक्शन में होगा। तो n इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। तो n आपका आ गया 5। क्लियर, n आपका 5 आ गया। तो आप लोग यानी ये an की जगह यानी a5 पूछा हुआ है, तो यार a5। सो वी विल सॉल्व फॉर a5। So a5 will be a plus 4d, a is equal to 2 plus 4 into 8, a2 plus 32 यानी 34। क्लियर, आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन बचेंगे इसमें, 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन और बचेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगा, सिंपल सी बात है। तो an इज इक्वल टू 62, an को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n-1 into d is equal to 62, a is given 8, n is not given obviously, और d is also not given 62। तो यहाँ हो जाएगा n-1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, nd माइनस d is equal to 62 minus 8 which is 54, nd minus d। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते नहीं, लेकिन कैसे आ गए यहाँ पे, an 62, ठीक है, a प्लस दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Sn is also given, तो Sn is equal to n/2, 2a plus n-1 into d। This is given 210, n/2, n is not given, and 2a यानी 2 into 8 plus n-1 into d, and this will become 420 and 16 plus n-1 into d, इसको मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, ये असल में लिखा हुआ है आपका n-1 into d इज इक्वल टू 54, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब ये n-1 into d, n-1 into d 54 दिया हुआ है। पुट द वैल्यू n-1 into d is equal to 54, we get 420 is equal to n 16 plus 54, 420 is equal to n, अब ये हो जाएगा 54 प्लस 6 हो जाएगा 60 है 70,
तो n इज इक्वल टू 420/70 कैंसिल हो गया, ये 6, तो n इज इक्वल टू 6। क्लियर? n आपका आ गया 6। जब n आ गया तो इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं पुट द वैल्यू n is equal to 6 in equation first we get, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। ओके, 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो डी इज इक्वल टू 54/5। ठीक है, 54/5। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, व्हाट एंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ए इज आस्क्ड। ओके, सो फ्रॉम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 4 एंड ए, यहाँ पे ए जो तुमको पता ही नहीं है, एन भी पता ही नहीं है, वाह, डी आपका पता है, हो सकते हैं ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ये इधर आएंगे तो बच्चा हो जाएगा ये +2, ए प्लस 2n, तो हो जाएंगे ए प्लस 2n इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एस एन गिवन, तो एस एन इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एस एन जो दिया है -14 इक्वल टू n/2, 2a इज नॉट गिवन, a इज नॉट गिवन तो इसको लिख देंगे 2a प्लस n इज ऑल्सो नॉट गिवन, d इज गिवन 2। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपको हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे 1/2, ये 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा -14, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, -14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस बैरियर को मिटाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो यहाँ से a इक्वल टू 6 माइनस 2n लिख सकते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू a इक्वल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन सेकंड बी गेट। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखते हैं, ये -14 था बच्चों, n a की जगह रखेंगे 6 माइनस 2n, देखिए a की जगह रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस n, 6 माइनस 2n तो जगह 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, हाँ, और -2n ये हो जाएगा -n माइनस 14, तो ये जगह -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n का स्क्वायर, इधर लाएंगे सबको n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे हमने सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 और 2 -7 प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन लेंगे तो ये, और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ n माइनस 7 n प्लस 2
इस बैरियर को भी अब तोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0 चल रहा है, फिर n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। n इज इक्वल टू -2 इज नॉट टेकन बिकॉज n इज टू -2 इज नेगेटिव नंबर, दैट्स वाई n इज इक्वल टू -2 इज नॉट टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, और n इज इक्वल टू 7 इज टेकन, सो n इज इक्वल टू 7 आपका आ गया, n क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर? नाउ we have put n is equal to 7 in equation first. Now put n is equal to 7 in equation first, we get, तो equation first is a plus 2n is equal to 6, तो a 2 into 7 is equal to 6, तो a is equal to 6 minus 14, so a is equal to -8। ओके बच्चों, जो a हो गया माइनस ऑफ 8 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मार्क कर लीजिए, जिससे आप लोग को जब रिवीजन करें तो ये क्वेश्चन आराम से लग जाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, एक बैरियर में हो नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192 इज गिवन। अक्सर आप लोग को देख रहे थे इसके पहले के क्वेश्चंस में कि एस एन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एस दिया हुआ है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, एस दिया हो चाहे एस एन दिया हो, ये आप मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको एस एन ही मानेंगे। देखिए, ए दिया है, एन दिया है और 192 दिया है, तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्म दिया है इसका मतलब है कि ये जो s है वो 8 टर्म का, 192 है वो 8 टर्म का सम है। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम s की जगह एस एन ही मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो s इक्वल टू 192 है, ये मतलब है s8 इक्वल टू 192। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। So a is equal to 3, n is equal to 8 and s is equal to 192. So यहाँ पे गिवन है s8 is equal to 192, इसी पे हम लोग रख लेंगे। So s8 is equal to हो जाएगा 8/2 और 2 into 3 plus 8 minus 1 into d। क्लियर? इस फॉर्मूले पे रखें, इस फॉर्मूले पे रखें। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अगर हम कहीं नहीं लिख भी रहे हैं तो भी आप लोग को फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। इसको इधर लेते आते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। एंड ये काटेंगे तो हो जाएगा 4 4 16, 4 8 32, 48 6 प्लस 70 एंड 48 माइनस 6 हो जाएगा आपका 42 इक्वल टू 70। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे, 42/7 ये हो जाएगा 6, तो d इज इक्वल टू 6। So what we have to find d, and d is equal to 6. Clear? Now क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे L दिया, लास्ट टर्म दिया है, S दिया 144, देयर आर 9 टर्म यानी S दिया हुआ है 9 टर्म यानी S9 दिया हुआ है 144 एंड फाइंड ए। तो सिंपल सी बात है, S9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, डी भी नहीं दिया, डी भी नहीं दिया, तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, S9 इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये लगाएंगे। ठीक है,
तो S9 दिया है यहाँ पे 144 and 9/2 A is not given A 28। तो इसे हम लोग कर सकते हैं A + 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। ये क्या कटेगा देख लेते हैं। 9 × 1 = 9, बचेगा 5, 9 6 × 44। A + 20 ये हो जाएगा 16 × 2 = 32। तो A इज इक्वल टू 32 - 28। तो A इज इक्वल टू 4। A इज इक्वल टू हम आंसर आएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। S इक्वल टू 144 दिया है तो S9 के ऊपर दिया हमने, फिर देयर 9 टर्म्स दिया हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, जब एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे किया जाए। लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए और क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। लास्ट के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिए, अब वो आप लोग को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, उसे बार बार रिवाइज करिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और हार्ड वर्क करते रहिए। एग्जाम में हमेशा हाई मार्क्स लाने की कोशिश करने के लिए हार्ड वर्क करिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई